नमस्कार दोस्तों, जय हो भारतवर्ष की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महादेव से हम क्या सीख सकते हैं और अगर महादेव को पाना है तो किस तरीके के भक्त महादेव को पसंद है। सबसे पहले तो अगर आपने महादेव को गौर किया होगा तो महादेव एक नेचुरल एनवायरनमेंट में बैठते हैं और कोई कीमती आभूषण या कपड़े नहीं पहनते हैं। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ज़रूरी नहीं है कि आपका घर बड़ा होना चाहिए, आपके पास गाड़ी बंगला, आपके पास नई नई मर्सिडीज़ ऑडी ये सब होना चाहिए। आपके विचारों में पवित्रता होनी चाहिए, आपके लक्ष्य बड़े होने चाहिए। ये सब पीछे पीछे आएगा। एक दिन एक ऋषि ने महादेव से कहा कि हे प्रभु, ये ज्ञान और अज्ञान के बीच के भेद को हमें बताइए और ये अज्ञानता के पर्दे को किस तरीके से हम दूर करें। तब महादेव ने कहा कि ज्ञान मतलब कि जो भी हमारे अंदर अज्ञानता पड़ी है उस सब अज्ञानता के पर्दे को दूर करे, वो ज्ञान है। और उस ज्ञान को आप परिश्रम और मेहनत और एक अनुभव की मदद से ही आप हासिल कर सकते हो। जो भी आपका लक्ष्य है उसमें परिश्रम और अनुभव का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। तो महादेव से सबसे पहले ये दो बातें हमें सीखने को मिलती है कि अज्ञानता और ज्ञान क्या है और सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। एक दिन माँ पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको किस तरीके के भक्त पसंद है। प्रभु ने कहा, मुझे निष्काम भक्ति वाले भक्त पसंद है। मेरा नंदी एक निष्काम भक्ति का उदाहरण है। मतलब कि आप अगर गौर कीजिए कि अगर किसान अपने नंदी को रात को 2 बजे भी उठाता है और हल के साथ जोड़ता है तो नंदी महाराज वो बैल खुशी खुशी ये वो हल के साथ जुड़ जाता है और अपने मालिक के साथ खेत पे चला जाता है रात के 2 बजे भी। ये निष्काम भक्ति का उदाहरण है। हनुमान जी महादेव के प्रिय भक्त, श्री राम के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं, वो निष्काम भक्ति का उदाहरण है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि महादेव की भक्ति करते समय हमें निष्काम बने रहना है। जगत कल्याण के हेतु हमें काम करना है। अपने जो भी गोल्स हैं, अपने जो भी पर्सनल गोल्स है, उसके अलावा एक गोल ऐसा होना चाहिए जो न्यूट्रल होना चाहिए, जो मानव कल्याण के लिए काम में आना चाहिए। वो है निष्काम भक्ति का उदाहरण। अगर आप एक नंदी को अगर चलाते हैं, अगर एक किसान अपने नंदी को चलाता है तो नंदी ये एक्सपेक्टेशन नहीं करता है कि मुझे ये इतना काम करने के बाद इतने खाने को मिलेगा, इतना पानी मिलेगा। अगर नहीं भी मिलता है तो भी वो किसान को मारता नहीं है। वो मार सकता है और जान भी ले सकता है, इतनी शक्ति होती है एक पशु में। लेकिन नहीं, निष्काम भक्ति करते हुए बिना किसी लोभ और लालच के। अक्सर लोग भगवान के सामने जाकर अपने पर्सनल गोल्स को सामने रखते हैं। याद रखिए, इन सब बातों से कुछ नहीं होगा। भगवान ने इंसान को फ्री रखा हुआ है। एक दिन माँ पार्वती ने बोला कि हे प्रभु, आप सबको इतने बड़े बड़े वरदान दे देते हैं, तो ऐसा क्यों आपको पता है कि वो इंसान बुरा है, मैं उसको वरदान क्यों दूँ। तब महादेव ने बोला कि उसकी मेहनत तो सच्ची थी, उसकी भक्ति तो सच्ची थी, लेकिन मैंने जो वरदान दिया उसको, उसके बाद जो कुछ भी करना है वो उसका खुद का निर्णय है, मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब कि आपका काम ही आपके भविष्य का कारण है। मंदिर में जाके आपको एक शक्ति मिलेगी, एक तेज मिलेगा, और उस शक्ति और उस तेज के द्वारा आप अपने गोल्स को पूरा कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने अगर पढ़ाई नहीं की है तो आप पास हो जाओगे। आपने भगवान से ये बोला कि मुझे इतने 80% दे दीजिए, 90% दे दीजिए। नहीं, पहले आपका काम बोलेगा, फिर ये सब शक्तियाँ काम करेगी।